नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। जिन्हें अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देखकर अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को आप पूरा लास्ट तक देखिए। आपको 100% विश्वास नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे, जीरो लेवल से कैसे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं आपको हिंदी के जो स्वर अक्षर होते हैं और उनकी मात्राएं जो होती हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, क्या उनकी अंग्रेजी होती है, कैसे हम उनका प्रयोग अंग्रेजी में कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इनको हम सीख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अंग्रेजी की स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट करना बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी का नाम अंग्रेजी में है तो उसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, या फिर कोई चीज़ हिंदी में है उसे आप अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है आ। क्या लिखा गया है प्यारे दोस्तों? आ। तो इसका मात्रा तो कोई नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ऐसा बनाया गया। लेकिन इसके लिए यानी आ के लिए ए का प्रयोग होता है। यानी अगर आ लिखना है हिंदी का आ तो उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों? ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है बड़ा आ। इसे क्या पढ़ा जाता है? बड़ा आ। और इसकी मात्रा ऐसे होती है, ऐसे होती है ना। तो इसके मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यह बड़ा आ लिखना होता है तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यानी अगर आपको मात्रा लिखना है तो ए का प्रयोग करेंगे। यानी अगर आ की मात्रा लिखनी है तो ए लिखेंगे। लेकिन अगर आपको यह बड़ा आ लिखना है तो उसके लिए आप डबल ए लिखिएगा। क्या लिखिए? डबल ए। तो इसे आप याद कर लीजिए, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है छोटी ई। क्या है? छोटी ई। तो इसकी मात्रा ऐसे होती है और उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों? आई का। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखना है। क्या लिखना है? जैसे मान लीजिए लिखना है किरण। क्या लिखना है प्यारे दोस्तों? किरण लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है ना छोटी की मात्रा, तो इसके लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। के क है तो इसके लिए के लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा यहाँ पर है तो उसके लिए आई का प्रयोग कर देंगे। र है तो आर ए लिख देंगे और यन से नौ लिख देंगे। तो यह हो गया किरण। यह सब आपको बाद में समझ में आएगा, पहले यह मात्राएं आप समझिए कैसा लिखा जा रहा है। तो ऐसे हो जाएगा। तो नहीं, अगर छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो आई का प्रयोग कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला है बड़ी ई। क्या लिखा गया है? बड़ी ई। तो इसको हम क्या लिखते हैं? देखिए बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है। यहाँ पर देख लीजिए, यह बड़ी की मात्रा है और इसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ई का। जैसे मान लीजिए लिखना है, क्या लिखना है? कीमत लिखना है। कीमत ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगी है तो का इंग्लिश लिखेंगे के, और बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर है तो इसके लिए आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने बताया कि बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे। उसके बाद म का लिखेंगे यम ए और त का होगा टी। तो यह हो गया कीमत। यानी यहाँ पर हम मात्राएं सीख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए छोटा ऊ है तो उसके लिए छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, उसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है कुमार। क्या लिखना है? कुमार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा यह है ना, यह। तो इसके लिए छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। के से क लिखेंगे और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। यम से लिखेंगे म। ए से आ की मात्रा, आर से र। तो यह हो गया कुमार। ए से आ की मात्रा हमने बताया ना कि आ की मात्रा लगानी होती है तो ए का प्रयोग करते हैं, इसे याद रखिएगा। और छोटी ई की मात्रा लगानी होती है तो आई लिखते हैं। बड़ी की मात्रा लगानी होती है डबल ई लिखते हैं। छोटा की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं, जो हमने यहाँ पर बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए लिखना है, क्या लिखना है, कुबड़ लिखना है, मान लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर है क, तो का इंग्लिश लिखेंगे के, और बड़ा ओ की मात्रा यहाँ पर है तो इसके लिए आप डबल ओ का प्रयोग कर देंगे। तो यह होगा डबल ओ, बी ए से ब और डी से ड हो गया, तो यह कुबड़ हो गया, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, किसी शब्द के नीचे होती है। जैसे अभी दिखा रहे हैं आपको, उसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर आई का। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए लिखना है कृपा, क्या लिखना है, कृपा। तो यहाँ पर देखिए क में री की मात्रा लगी है, री की मात्रा है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आर आई का प्रयोग करेंगे। क से होगा के, और री की मात्रा के लिए आर आई लिख देंगे, और पी से लिखेंगे प, और ए यहाँ पर क्या है, यह आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हमने क्या बताया, ए बताया, तो यहाँ पर भी ए लिख देंगे। आ की मात्रा के लिए ए हमने बता दिया, पीछे पहले बताया। देखिए आगे अब है ए, तो ए के लिए क्या लिखा जाता है, देखिए ए की मात्रा यहाँ पर देखिए ए की मात्रा ऐसे होती है, और इसके लिए ई का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का ई लिखते हैं ए की मात्रा के लिए। जैसे मान लीजिए लिखना है शेर, लिखना है ऐसे, तो देखिए यहाँ पर ए जो है यह ए की मात्रा लिखी गई है, तो यह 100 ई ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद आर से रॉ लिख देंगे, तो यह हो गया शेर, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आय, क्या है आय, आय की मात्रा ऐसे होती है, और उसके लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। या आय की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए लिखना है कैसा, क्या लिखना है, कैसा, ऐसे लिखना है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर है आई की मात्रा, और के के लिए लिखेंगे के, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, और यस स के लिए यस लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, आप बताइए, बता दिया ना हमने क्या होता है, बताइए ना, कमेंट करके बताइएगा। ए होता है आ की मात्रा के लिए, तो ये हो गया कैसा। नेक्स्ट है ओ, तो ओ की मात्रा क्या होती है, देखिए ऐसे ओ लिखा जाता है, ओ की मात्रा ऐसे होती है, उसके लिए अंग्रेजी का ओ लिखते हैं। क्या, ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी का ओ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है बोला, क्या लिखना है, बोला, तो यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा यह है, ओ की मात्रा होती है, तो बी से बॉ लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे अंग्रेजी का ओ, और यल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा, तो यह बोला हो गया। आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाएगा, बोला हो गया। अब अगला है औ, तो औ की मात्रा ऐसे होती है, देख लीजिए, और उसके लिए ए यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए यू का। जैसे लिखना है मोर, क्या लिखना है, मोर लिखना है, ऐसे मान लीजिए कोई शब्द है, कुछ भी लिखा रहा है, तो जैसे यम से लिखेंगे, मौ का लिखेंगे यम, और औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद है र, तो रा का आर होगा, यह मौर्य हो गया, तो यानी आओ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अंग, तो अंग की मात्रा ऐसे एक बिंदी होती है, और उसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कंगन लिखना है, क्या लिखना है, कंगन, तो यहाँ पर देखिए अंग की मात्रा यह ऊपर है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे। क का के होगा, अंग की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे, और गा का लिखेंगे जी ए, और यन का नौ लिख देंगे, तो यह हो गया कंगन। नेक्स्ट देखिए अह की मात्रा, तो उसके लिए ए एच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए एच। जैसे मान लीजिए लिखना है शतः, क्या लिखना है, शतः, तो यहाँ पर देखिए यह अह की मात्रा है, तो स का होगा, यस ए लिख देंगे, और ता का टी लिख देंगे। आह की मात्रा के लिए ए एच लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आह की मात्रा है, तो उसके लिए ए एच लिखेंगे, तो ए एच हो गया, तो यह हो गया सतह। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह जो अक्षर के मात्राएं होती हैं स्वर अक्षर की, उनको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत बारीकी से समझाया। अब चलिए प्यारे दोस्तों हम इनको हिंदी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप अंग्रेजी की हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उन्हें आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो आप कोई भी अंग्रेजी का नाम हिंदी में लिखना हो, हिंदी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, बहुत सरल तरीके से लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, KISI, तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, तो के से क लिखेंगे, और आई से क्या होता है, देख लीजिए आई से होता है छोटी की मात्रा, तो आई से लिख देंगे छोटी की मात्रा। उसके बाद है श, यस है तो यस से लिखेंगे श, आई से बड़ी की मात्रा। आप सोच रहे होंगे सर आई से तो आप छोटी की मात्रा लिखे, तो आप यहाँ पर बड़ी की मात्रा क्यों लिख दिए, क्यों लिख दिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों अगर कोई शब्द है उसके लास्ट में अगर आई लिखा रहे, यानी किसी शब्द के लास्ट में अगर आई का प्रयोग होता है तो उसके लिए हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा।
आई से बड़ी की मात्रा भी होती है, आई से बड़ी ई की मात्रा भी होती है, लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में रहे तब होता है। तो इसे लिखेंगे किसी, के से क, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, फिर स से लिखेंगे यस और आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया किसी। जी एस से लिखेंगे घ, जी एस से घ। ए जो है आ की ध्वनि के लिए, यह जो आ है ना इसके लिए ए का प्रयोग यहाँ पर किया गया, आ की मात्रा के लिए नहीं लिखा गया है। तो यह यानी आ की ध्वनि के लिए ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो घ है ना इसमें आ की ध्वनि है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। यन से लिखेंगे न और ई का उच्चारण, ई का क्या लिखेंगे, तो ई यहाँ पर है ना देखिए, तो इससे एक ही मात्रा लिख देंगे, तो यह हो गया घने, जी एच ए एन ई, घने हो गया। जे से लिखेंगे ज, उसके बाद क्या है ए एन, तो ए एन से क्या होता है, ए एन यहाँ पर है ना अंक की मात्रा होती है, तो अंक की मात्रा लगा देंगे। जी ए से गौ लिखेंगे, यल से ल, तो यह हो गया जंगल, जी ए जे ए एन जी ए एल। यह जो ए लिखा गया आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो ए है वह आ की ध्वनि के लिए है या फिर आ की मात्रा के लिए है, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए, मतलब अभी आपको समझ में आता है। बताते हैं, चलिए आगे बताते हैं। देखिए तो यम से लिखेंगे म और ई से ए की मात्रा, ई यहाँ पर है ना, तो ई से ए की मात्रा, देखिए ई है तो ए की मात्रा, तो यह हो गया में। ई से क्या लिखेंगे, ई से देखिए यहाँ पर ई से एक ही मात्रा होती है, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए अगर किसी शब्द के शुरू में है उसके साथ जैसे कोई यहाँ पर कोई अक्षर होता, जैसे मान लीजिए के होता, तो का के साथ हम एक ही मात्रा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो हम किस पे मात्रा लगाएंगे, किस पे मात्रा लगाएंगे, कोई अक्षर तो होना चाहिए मात्रा लगाने के लिए। तो यहाँ पर कोई अक्षर ही नहीं है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई से ए लिख देंगे। ऐसे अगर आप देखिए ध्यान देंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ई से ए लिखेंगे, उसके बाद के से क, तो यह हो गया एक हो गया। वी से वा लिखेंगे, आई से क्या होता है देख लीजिए, आई से छोटी की मात्रा लिखी जाएगी। उसके बाद है यस ये, तो यस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा और यल से ल, तो यह हो गया विशाल। क्या हो गया, विशाल हो गया। तो ऐसे लिखेंगे पी ई डी, तो पी से लिखेंगे प, ई से एक ही मात्रा यहाँ पर है, ई से एक ही मात्रा, डी से ड, तो पेड़ हो गया। क्या हो गया, पेड़। टी एस से थ और ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया था, पेड़ था। जे से जा, उसके बाद है आई, तो आई से क्या होता है, आई से छोटी की मात्रा होती है, आई से छोटी की मात्रा लिख देंगे। यस से स हो जाएगा। उसके बाद क्या है, के है, तो के से क होगा। आई से बड़ी की मात्रा होगी, क्यों होगी, हमने ऊपर बताया कि अगर किसी शब्द के लास्ट में हो तो उसके लिए हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यू है, तो यू से तो छोटा ऊ की मात्रा होती है, कहाँ पर है देखिए यहाँ पर है ना, यू से छोटा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन हम मात्रा किस पर लगाएंगे, कोई अक्षर तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए बी होता, तो हम ब लिखते, बी से ब होता और यू से छोटा ऊ की मात्रा लिख देते, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो हम मात्रा किस पर लगाएंगे, तो हम यहाँ पर मात्रा नहीं लिखेंगे, तो छोटा ऊ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू से छोटा ऊ लिखेंगे, यन से अंक की मात्रा लिखेंगे, सी एस से च हो जाएगा, सी एस से च। आई से बड़ी की मात्रा, आई से बड़ी की मात्रा क्यों, हमने बता दिया। नेक्स्ट देखिए टी से ट, टी से क्या होगा, ट होगा। ए जो है आ की ध्वनि के लिए है, यच से ह लिखेंगे, ए फिर आ की ध्वनि के लिए है, यन से न लिखेंगे। आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यहाँ पर देखिए आई से छोटी की मात्रा। वाई से य, ओ से क्या होता है, देखिए यहाँ पर है ओ है ना, ओ से ओ की मात्रा होती है, तो उसे ओ की मात्रा हो जाएगा। उसके बाद यन से अंक की मात्रा, तो यह हो गया टहनियों। क्या हो गया, टहनियों। पी से प, ए से आ की मात्रा, आर से रा, तो यह पार होता है कि पर होता है, पर होता है ना, यानी टहनियों पर, पार नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आ है, ये जो लिखा गया आ की ध्वनि के लिए है या आ की मात्रा के लिए है, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए। जैसे पी से प लिखिए, ए से आ की ध्वनि के लिए लिख दीजिए, आर से र, तो यह हो गया पर। तो यह सही है कि यह सही है, यह सही है ना, यह गलत हो जाएगा, पार नहीं होगा यहाँ पर होगा, तो यह हो जाएगा टहनियों पर। ई से ए लिखेंगे, के से क, तो यह एक हो गया। सी एस से लिखेंगे, सी एस से च लिखेंगे। आई से क्या होता है, छोटी ई की मात्रा।
और उसके बाद क्या है, डी से डॉ लिखेंगे, फिर आई है तो फिर आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे, वाई से लिखेंगे य, और ए से क्या होता है, आ की मात्रा होती है, हमने बताया, तो है गया चिड़िया। उसके बाद के से लिखेंगे क, और ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया का, तो हो गया चिड़िया का। इस तरीके से आपको इसे सीखना है, समझना है। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। किसी घने जंगल में एक विशाल पेड़ था जिसकी ऊंची टहनियों पर एक चिड़िया का। तो ऐसे आप जल्दी जल्दी आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप इन मात्राओं को और अक्षरों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। देखिए, अगर आपको अक्षरों को नहीं आ रहा है, जैसे क का इंग्लिश क्या होता है, ख का इंग्लिश क्या होता है, ग का इंग्लिश क्या होता है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से और भी स्टोरी के हिंदी में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, तो पी से प, ए जो आ की ध्वनि के लिए है, और से लिखेंगे र, आई से बड़ी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा पीछे हमने बताया, वी से व लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो यह हो गया परिवार। क्या हो गया, परिवार हो गया। नेक्स्ट देखिए, जी एस से घ, ओ से ओ की मात्रा, एस से श, ए आ की ध्वनि के लिए, यल से ल, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया घोंसला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए आ की ध्वनि के लिए है कि मात्रा के लिए, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए। जैसे एक ऐसे लिख लीजिए और एक आ की मात्रा लगा के लिख लीजिए, तो घोंसाला तो नहीं होता ना, घोंसाला तो नहीं होता है, घोंसला होता है, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए, बी ए एन ए, तो बी ए से ब, यन से न, ए से आ की मात्रा बना, के ए से क, आर से र, तो यह हो गया कर। यहाँ पर ए आ की ध्वनि के लिए है बनाकर, आर ए से र, एच ए से ह, टी ए से त, रहता, बनाकर रहता, टी एस से थ, ए से आ की मात्रा था, बनाकर रहता था, यू से छोटा ऊ, यस से श, तो यह हो गया उस। क्या हो गया, उस हो गया। उसके बाद देखिए, सी एस से च, आई से छोटी ई की मात्रा, डी से ड, आई से फिर छोटी ई की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया चिड़िया। क्या हो गया, चिड़िया हो गया। के से क, ए से आ की मात्रा का, चिड़िया का, पी ए से प, आर से र, आई से छोटी ई की मात्रा, डब्लू से व, ए से आ की मात्रा, आर से र, परिवार, चिड़िया का परिवार। नेक्स्ट देखिए, यम ए से म, यम ए से म, जे से ज, ई से क्या होता है, ए की मात्रा होता है, हमने पीछे बताया, ई से ए की मात्रा लिखेंगे तो मज़े हो गया। उसके बाद एस से श, ई से फिर ए की मात्रा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए की मात्रा, तो यह हो गया मज़े से। जे से ज, आई से बड़ी ई की मात्रा, आई से बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा, डब्लू से व, ए आ की ध्वनि के लिए यन से न, तो जीवन हो गया। क्या हो गया, जीवन। जी से ग, यू से छोटा ऊ की मात्रा होता है, जे ए से ज, आर से रा, गुजर, गुजर, आर ए से र, एच ए से ह, रहा, टी एस से था, ए से आ की मात्रा था, रहा था, पी से एफ से फ, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से र, तो यह हो गया फिर। क्या हो गया, फिर हो गया। के से क, यू से छोटा ऊ की मात्रा, सी एस से छ, तो यह हो गया कुछ। क्या हो गया, कुछ हो गया। डी से द, आई से छोटी की मात्रा, एन से न, ओ से ओ की मात्रा, दिनों। बी से ब, ए से आ की मात्रा, डी से द, तो यह हो गया बाद, कुछ दिनों बाद। देखिए, वी से व, आर से, यहाँ पर ए जो है आ की ध्वनि के लिए है, आर से र लिखेंगे, एस एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, ए से क्या होगा, आ की मात्रा, और जो यह र है, आर का र होगा, यह ऊपर लगेगा, तो ऐसे हो जाएगा वर्षा। क्या होगा, वर्षा। आर से र,
आर आई जो लिखा गया है इसे हम री लिखेंगे, आर से र नहीं लिखेंगे, आर से री लिखेंगे, आर आई से री। उसके बाद टी से त, डबल ओ से बड़ा की मात्रा, तो हो गया ऋतु। वर्षा ऋतु, डबल ए से लिखते हैं बड़ा आ, हमने बता दिया क्या होता है बड़ा आ, तो यह हो गया आ। जी ए से ग, आई से बड़ी ई, तो यह हो गया गई। किसी शब्द के लास्ट में अगर आई होता है तो हम उसे बड़ी की मात्रा या बड़ी ई लिखते हैं, तो यह गई। सी एस से च, आई से छोटी ई की मात्रा, डी से ड, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से यो, ए से आ की मात्रा, चिड़िया। क्या हो गया चिड़िया। उसके बाद ए से आ, पी से प, यन से न, ई से ए की मात्रा, अपने, बी ए से ब, सी एस से आधा च, सी एस से च, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों। के ई, तो के से क, ई से ए की मात्रा, बच्चों के। एस से श, ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा, टी एस से था, तो यह हो गया साथ, बच्चों के साथ। तो इस तरीके से अगर प्यारे बच्चों आप अंग्रेजी शब्दों का, अंग्रेजी स्टोरी का हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप मात्राओं को और अक्षरों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और धीरे धीरे आप कोई भी किसी चीज़ को लिखना हो, किसी को मैसेज भेजना हो, कोई नाम पढ़ना हो, सब चीज़ें आप पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।